किताब को हमने अगर ढंग से नहीं सीखा तो हम नए नियम की पुस्तक का पूरी रीति से क्या नहीं ले सकते। पूरा रीति से अगर हम उत्पत्ति की किताब को नहीं पढ़ते तो उसका ज्ञान हम कभी भी नहीं ले सकते। देखिए, मैं एक जिक्र सुन रहा था एक जगह की 70 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाया। मैं समझ गया कि 100 गुना फल वो लाया जिसने उत्पत्ति की किताब को पढ़ा, 70 गुना वो लाया जिसने थोड़ा थोड़ा पढ़ा पुराने नियम को, 60 गुना वो लाया जिसने बिल्कुल पुराने नियम को नहीं पढ़ा, बिल्कुल सीधा नया नियम को पढ़ लिया। इसलिए हमें क्या है, अगर 100 गुना लाना है फल तो क्या करना पड़ेगा, हमें उत्पत्ति की किताब को पढ़ना पड़ेगा और इसके विषय में जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह इसके हर एक पद में, हर एक अध्याय में यीशु मसीह का जिक्र है उत्पत्ति की किताब में, है ना। और इसी की नींव पे नए नियम की पुस्तकें आधारित है, हर एक, चाहे वो यूहन्ना की किताब हो, चाहे वो पौलुस की कोई पत्री हो, हर एक किताब इस पे आधारित है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको बीज बोने वाले का दृष्टांत भी समझ में आएगा, आपको सामरी स्त्री की कहानी भी समझ में आएगी, आपको उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत समझ में आएगा। जितने भी दृष्टांत है, जितनी भी कहानियां आपको सारी समझ में आएंगी। कब? जब आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ोगे। इसलिए इसको पढ़िए, है ना, आप इसको पढ़िए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखिए कि परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञाएं हमसे की हैं। वो प्रतिज्ञाएं कब पूरी होती हैं? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। अब चलेंगे 32वें अध्याय पे। 32वें अध्याय पे अब बात होती है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, याकूब को अब क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। याकूब को क्या कर रहा है, बदल रहा है ना। याकूब बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद आया है और याकूब को अब 32वें अध्याय में परमेश्वर बदलने की सोचता है। अब याकूब क्या रहेगा, याकूब नहीं रहेगा, ठीक है। आज से 32वें अध्याय के बाद याकूब अब क्या रहेगा, याकूब नहीं रहेगा। अच्छा, पहले इस बात से जिक्र करते हैं कि परमेश्वर बदलता कैसे, परमेश्वर बदलता कैसे, है ना। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और 7वां पद कोई पढ़ ले। उत्पत्ति का 2 अध्याय और 7वां पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया, है ना। तब परमेश्वर ने आदम को क्या किया, भूमि, बोलते रहोगे तो मुझे लगेगा कुछ हो रहा है। तब आदम को क्या किया, भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर जो हमारा है वो क्या है, ट्रांसफॉर्म करने वाला परमेश्वर है, बदलने वाला परमेश्वर है ना। आदम को कैसे रचा, भूमि की मिट्टी से। ओरिजिनली तो क्या था वो, ओरिजिनली क्या था, आदम मिट्टी था, है ना। और देखिए यीशु मसीह का एक विशेष गुण है, यीशु मसीह का एक विशेष गुण है, जब आप उसके हाथ में आते हैं तो आपको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, आपको बदल। जो कोई भी यीशु मसीह के पास आया वो ट्रांसफॉर्म हो गया। परमेश्वर ने, आप सब इस बात के गवाह है कि परमेश्वर के पास हम जब गए तो परमेश्वर ने हम सबको क्या किया है, बदला है। और उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 7वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को एक मिट्टी ली और मिट्टी को क्या कर दिया, जीवित प्राणी बना दिया। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास हो गया और मिट्टी जीवित प्राणी बन गई, और मिट्टी जीवित प्राणी बन गई। अभी तक तो क्या थी, वो मिट्टी थी, लेकिन अब क्या हो गई, जीवित प्राणी बन गई। परमेश्वर ने मिट्टी को लेके ईंटें नहीं बनाई, है ना। इंसान क्या करता है, मिट्टी लेता है, ईंट बना देता है। आओ हम क्या करें, मिट्टी ले और ईंटें बनाए। लेकिन ओरिजिनली वो क्या रहेगा,
मिट्टी तो रहेगा, उसको तोड़ोगे तो मिट्टी होगी। ये चेंज थोड़ी हुआ। चेंज तो ये हुआ कि मिट्टी ली और क्या बना दिया, जीवित प्राणी। मिट्टी लिया और जीवित प्राणी बन गए, है ना। देखिए हम कई बार सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां नहीं बदल सकती, है ना। हमारी परिस्थितियां, हमारी प्रॉब्लम्स कभी नहीं बदल सकती। जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है वो कभी नहीं बदल सकती। लेकिन अगर आप यहाँ पे आज आए हैं तो इस बात से श्योर होके जाइएगा कि आप बदलने वाले परमेश्वर के हाथों में हैं। जो मिट्टी को लेकर बेजान मिट्टी को लेकर क्या बना सकता है, जीवित प्राणी बना सकता है। बेजान मिट्टी को लेकर जीवित प्राणी बना सकता है। उसके लिए क्या कोई काम कठिन है? उसके लिए क्या कोई मुश्किल है ना? परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के हाथों में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है ना। एक आपको कहानी पता होगी कि एक आदमी क्या था, नर्क जा रहा था। हमने पढ़ा है सबने। एक आदमी कहां था, नर्क जा रहा था और यीशु के बगल में आया और यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कहा वो आदमी नर्क जा रहा था, है ना। और परमेश्वर के एक लफ्ज ने, परमेश्वर की एक बात ने उसकी जिंदगी के नर्क को स्वर्ग में बदल दिया और कहा तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का एक ही वचन काफी है, जो आपके जिंदगी के अंधकार को, आपके जिंदगी के नर्क को, आपको लगता है कि जिंदगी तो क्या है, नर्क हो गई, पता नहीं कब मैं यहां से निकलूंगा। एक वचन परमेश्वर का आया कि आज ही तो मेरे साथ कहां होगा, स्वर्ग लोक में होगा। और उसकी जिंदगी का नर्क स्वर्ग में बदल गया, है ना। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है ना। और जब परमेश्वर बदलता है तो अनंत काल के लिए बदलता है। जब परमेश्वर बदलता है तो हमेशा के लिए बदलता है। ऐसा नहीं कि आज बदला और कल फिर आप वही हो गए, ऐसा नहीं होता। अब्राहम की आशीषें जब हुई, हमने एक बार चर्चा की थी कि सूरज जब बना दिया परमेश्वर ने, सूरज और चांद दो ज्योतियां ठहरा दी तो हमेशा के लिए, बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, यानी कि हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा, नैना तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना, हमेशा के लिए। भले सूरज क्या हो जाता है, डूब जाता है, लेकिन वो डूबता नहीं है, मरता नहीं है, फिर से क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी कि आपको लगेगा कि हमारा सूरज डूब गया, लेकिन अगर आप परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं, उसकी प्रतिज्ञा के लोग हैं, तो आपका जीवन में धर्म का सूरज फिर से उदय हो, है ना। ये 32वें पद में उसका 22वां और 23 नहीं, 22, 23 और 24 के पहले पाठ तक पढ़ते हैं। 32। उसी रात में उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्लोक नदी के पार उतर गया। उन्होंने उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। 24 और याकूब आप अकेला रह गया। बस, और याकूब आप अकेला रह गया। इस बारे में मैं बात कुछ और करना चाहता था, लेकिन तैयारी कुछ और ही हुई। और याकूब क्या रह गया, आप अकेला रह गया, है ना। जिसके पास इतना धन दौलत था, इतना धन दौलत था, इतने लोग थे। हमने इससे पहले पढ़ा कि उसके पास दल थे, दल। एक दल तो अपने भाई के पास भेज दिया। इतने दल थे और इतने भेड़ बकरियां, रुपए, सोना, चांदी, बहुत कुछ था इसके पास, जो लाबान के यहां से कमा के लाया था। और ऐसा भी नहीं है कि इसके पास परिवार भी नहीं था। इसकी 2 बीवियां थी और इसके 11 बच्चे थे। 2 बीवियां, 11 बच्चे थे। परिवार से भी क्या था, भरा हुआ था, हर चीज से ये भरा हुआ था। लेकिन लिखा है आज वो अकेला रह गया। और आपको एक चीज मैं आपको बताता हूं
कि अगर आप अपनी जिंदगी में कभी अकेला महसूस करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर कई बार ऐसी परिस्थिति आपके सामने लाता है जब आप क्या करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, है ना। कई बार तो सचमुच में हमारा सब कुछ चला जाता है और कई बार सब कुछ होने के बावजूद भी हमें लगता है कि क्या है, सब कुछ चला गया, है ना। हम में से सब लोग, मैक्सिमम लोग तो इस कंडीशन में पड़े ही होंगे कि हमको लगता है कि हम अकेले पड़ गए, है ना। लेकिन याद रखिए, याकूब एक बड़ी आशीष को, अब्राहम की, इसहाक की आशीषों को लेके चल रहा था, उनको कैरी करके चल रहा था। एक प्रतिज्ञा को वो ढो के चल रहा था और सारी प्रतिज्ञाओं से, सारी आशीषों से लदा हुआ याकूब चल रहा था। उसको अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में पता था और उसको, आपको भी ये सारी बातें पता है कि याकूब के साथ क्या थी, अब्राहम की आशीषें जुड़ी थी, उसके साथ इसहाक की आशीषें जुड़ी थी। क्योंकि हम बोलते हैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है ना। और जब प्रतिज्ञा उसके लिए लिख दी गई तो उसको अब ट्रांसफॉर्म होना क्या है, जरूरी है। उसको बदलना अब जरूरी है ना। परमेश्वर आपको ट्रांसफॉर्म करेगा कब, जब आप क्या हो, अकेले, जब आप क्या हो, अकेले हो, है ना। जब आपके बीच में, आपके और परमेश्वर के बीच में कोई ना हो, उस वक्त परमेश्वर आपको ट्रांसफॉर्म करता है। आप अपनी जिंदगी की दिनचर्या में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी वक्त, या जब भी आपको मौका मिले, या जितने दिनों में आपको मौका मिले, एक ऐसा वक्त जरूर ठहराइए जब आपके और परमेश्वर के बीच में कोई ना हो, जब आप और परमेश्वर अकेले हो और आप परमेश्वर के साथ समय बिता सके। देखिए होता क्या है कि जब हम सबके साथ संगति बिता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे हैं, तो कुछ बहुत सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। हो सकता है कि इस समय हम बैठे हैं तो हम नहीं है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं उस वक्त हम क्या होते हैं, हम होते हैं। उस वक्त मैं हूं और परमेश्वर को वही चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए। और ऐसे समय में जब आप अकेले हों, परमेश्वर आपसे बातचीत करने आता है ना। आपने देखा ना यीशु मसीह क्या करता था, लिखा है, और चेलों को छोड़कर एकांत में कहां चला गया, प्रार्थना करने चला गया। और कई बार इस बात का जिक्र है कि वो कहां चला गया, एकांत में चला गया और परमेश्वर से बातचीत करने चला गया, है ना। एक बार तो वो एकांत में जा रखा था और क्या हो गया, लिखा है कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया। सही लिखा है ना, वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। आपकी जिंदगी में अलग किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक अलग ही बदलाव आता है जब आप अकेले में परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, जब आप अपने गुप्त में परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। लिखा है, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वही तुझे क्या करता है, आशीषित करेगा, है ना। हमने देखा जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया तो कहा, जब अब्राहम से लूत अलग हो गया, अकेला हो गया अब्राहम, अब तक तो उसका भतीजा क्या था, उसके संग चल रहा था, लेकिन लूत जब अलग हो गया, अकेले हो गया, तब परमेश्वर आया आशीषों का पिटारा लेके उसके पास। बोलता है, क्या तुझे क्या बोल रहा, तो तराई वाली भूमि जितनी दिखाई देती है सब तेरी है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो कुछ भी तुझे है सब कुछ क्या है, तेरा है। इसहाक को जब अकेले रहा लहरोई नामक कुएं के पास, परमेश्वर ने उसको वही आशीष दी। उसने बोला, अब्राहम के घर में नहीं लिखा, वो तंबू लगाकर लहरोई नामक कुएं के पास रहता था। एक और आदमी था मूसा, बेचारा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चला रहा, अकेले बिल्कुल जंगल में, और अकेले जंगल में परमेश्वर ने वही मिद्यान के जंगल में से क्या किया, दर्शन दिया और आशीषित किया। बहुत सारी कहानियां हमारे पास है। किसी को भी देख लो, दाऊद को देख लो, बोलता है घोर अंधकार की तरह में जब मैं अकेला चलूंगा, परमेश्वर मुझे अपनी लाइट को दिखाएगा।
है ना। और यहाँ याकूब अब अकेला हो गया और अब याकूब के पास क्या आ रहा है, परमेश्वर का बदलाव आ रहा है। उसकी जिंदगी के लिए बड़ी बड़ी जो आशीष थी, अब उनके ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ रहा है ना। जब हम अकेले होते हैं तब परमेश्वर की नजदीकी में रहेंगे, तब आप है ना। और उत्पत्ति के 24वें पद में लिखा है, और याकूब अकेला रह गया। याकूब क्या रह गया, अकेला रह गया। और उसके बाद बी पार्ट में लिखा है, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे क्या करने लगा, रस्सी करने लगा, मलयुद्ध करने लगा, है ना। जब याकूब अकेले हुआ तो परमेश्वर, हमें लगता है कि हम क्या हो गए, अकेले हो गए। इसको भी लग रहा होगा बेचारे को कि मैं क्या हो गया, 11 बच्चे इसके और 2 बीवियां, अचानक छोड़ दिया अंधकार में, तो उसे लगेगा कि मैं क्या हो गया, अकेले हो गया। और जब ये अकेले हुआ तो परमेश्वर इसके सामने आ गया और लिखा मलयुद्ध करने। हम सोचते हैं कि हम अकेले हो गए, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत के अंत तक क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं जगत के अंत तक क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं, है ना। और लिखा है कि वो उससे मलयुद्ध करने लगा। ये मलयुद्ध अजीब सा शब्द है ना, मलयुद्ध करने लगा। रेसलिंग क्यों करने लगा, क्योंकि एक प्रोसेस थी बदलने, क्या थी, एक प्रोसेस थी बदलने की। याकूब को परमेश्वर अब बदलना चाह रहा था, याकूब को अब परमेश्वर ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा था, इसलिए एक प्रक्रिया थी बदलने की, इसलिए परमेश्वर उससे मलयुद्ध करने लगा। और जब आप अकेले होते हैं ना, तो करिए ना परमेश्वर से मलयुद्ध, करो वचन से मलयुद्ध और अपने आप को हारने मत दो। परमेश्वर के वचन से मलयुद्ध करो और उसको बोलो, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे आशीषित नहीं कर देते। आपके पास वचन से आप लड़ाई करो, लड़ो आप परमेश्वर के वचन से और उससे कहिए कि मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा, वचन मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे क्या नहीं कर देते, आशीषित नहीं कर देते, है ना। हर बार जब एक, मैं सोचता हूं हर बार जब एक पटकनी दे रहा होगा वो, तो हर बार याकूब बदल रहा होगा, हर बार याकूब में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। परमेश्वर याकूब की वचन के जरिए सारी अकड़ निकाल रहा था, पटक पटक, है ना। लिखा है उसने उसकी जान की नस को, आप पढ़ लेना इस कहानी को। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को कहानी पता है, अगर इसको नहीं हो बस इसको पढ़ ले, क्योंकि इतना समय नहीं रहता कि कहानी को भी पढ़े ना, लेकिन आप इसको पढ़ लेना पूरी कहानी को, याकूब की उसकी नस उसने दबा दी और उसके, है ना। और 27वें 28वें पद को पढ़ेंगे जल्दी से,